अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाया है शावरमा ब्रेड जो बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट, नरम और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसकी ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे पहले से भी बना कर रख सकते हैं और माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह बनाते हैं। अच्छा, ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम नीम गर्म पानी लेंगे। आधा कप हमने नीम गर्म पानी लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ईस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून शक्कर ली है और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को हम पानी नीम गर्म होना चाहिए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा, 2 कप मैदा और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इस आटे को हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। अगर इसमें कम पानी लगे तो आप और नीम गर्म पानी डाल के इसे गूंद लीजिएगा। देखिए इस तरह का आटा मैंने तैयार किया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। अब इसके लिए हम फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए हमने चिकन ली है। देखें ये हमने छोटी छोटी चिकन के पीस कर लिए। 200 ग्राम चिकन है ये। इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून हमने डाला है दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे इसमें और नमक 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह चिकन में मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा, एक पैन लेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हमने सारी चिकन जो हमने जिसमें मसाले मिक्स किए हैं सारी चिकन को इसमें डाल देंगे। देखिए सारी चिकन हमने डाल दी इसमें और इस चिकन को हम अच्छी तरह पका लेंगे। 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। इसमें कोई पानी हम नहीं डालेंगे, इसमें अपना ही पानी निकलेगा चिकन का जो हम पकाएंगे और चिकन को ड्राई कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए चिकन हमने ड्राई कर ली है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो गई है, तैयार है ये। अब हम आटा देखते हैं। आटा देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। गैस निकाल। अब इस आटे को हम काउंटर पे खुश्क आटा लेंगे और इस पर इस आटे को रख के थोड़ा सेट करेंगे हाथ से। देखिए इस तरह हम सेट करेंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए। ये देखिए अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ये देखें इस तरह के छोटे पेड़े बनाएंगे और तकरीबन ये 10 से 12 पेड़े तकरीबन तैयार हो जाएंगे। अब इसकी हम छोटी सी रोटी बना लेंगे। ये रोटी ना बहुत मोटी होनी चाहिए ना पतली होना चाहिए, पूड़ी के साइज़ की रोटी हम बना रहे हैं। जितनी पूड़ी बनाते हैं हम देखें देखें इसकी मोटाई जो है वो इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। अब इसमें आधे में हम मक्खन लगा देंगे। रूम टेम्परेचर पर हमने ये मक्खन को पिघलाया है। देखें आधे में हमने लगाया, आधे में नहीं लगाया। अब इस रोटी को हम इस तरह मोड़ देंगे। देखें इस तरह मोड़ दिया और हम सारी रोटियों को इस तरह करके बेकिंग ट्रे में रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, थोड़ी थोड़ी सारी ब्रेड के ऊपर डालेंगे। देखिए और हम टमाटर लेंगे, छोटे टमाटर लेने हैं। इसके लिए छोटे टमाटर के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ज़्यादा मोटे पीस नहीं रखने। देखें सारी ब्रेड पे हमने इस तरह के पीस रख दिए हैं और हमने इसे हम बेक करेंगे और अवन को हमने प्री हीट कर लिया है 250 पे। देखिए सारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब इसे हम अवन में डाल देंगे 250 पे। हम 20 मिनट के लिए इसे डालेंगे। 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है ये ब्रेड। देखें तैयार हो चुकी है ये, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम सी ब्रेड तैयार हो चुकी है। देखें इस ब्रेड को आप पहले से रख सकते हैं तैयार करके और जब देना हो तो इसे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दें। इसमें फिलिंग जो भी आपको भरनी है इसमें भर के आप दे सकते हैं। देखिए इसमें हमने डाला लेटस और वो चिकन जो हमने तैयार की है चिकन डाल रहे हैं
आप इसमें कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कर सकते हैं, कोई भी सॉस डाल सकते हैं। देखिए इसमें मैंने मायोनीज़ वाला सॉस डाला है। देखिए बहुत अच्छा सा सैंडविच ये तैयार हो गया है। बच्चे तो बेइंतहा पसंद करते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में तो देना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये, बच्चों का पेट भी भर जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को तो मज़े लग जाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए कितनी अच्छी सी रेसिपी तैयार हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखो भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया रशियन कटलेट्स, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के हैं और इफ्तार में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये देखें, इनमें क्रिस्पी भी हैं। ये देखें अंदर से भी कितने अच्छे हैं ये। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। अच्छा, चाइनीज़ कटलेट्स बनाने के लिए हमने लिए चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है ये, आधा किलो ये चिकन है। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, इसे हमें उबालना है। इसमें हम डालेंगे मटर, 3 से 4 टेबल स्पून मटर है ये। गाजर है ये, आधी कप गाजर है, इसको बारीक काट लिया मैंने। सारी चीज़ें सब एक साथ उबलेंगी, चिकन के साथ ही उबल जाएंगी। और ये बंद गोभी है, ये भी मैंने आधी कप ली है बंद गोभी, बिल्कुल बारीक काटी है। सब चीज़ों को हमें उबालना है एक साथ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। ये सारी सब्ज़ी और इनको मिक्स कर लेंगे हम, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ें उबलेंगी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे उबालेंगे। देखें अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अच्छा देखें हम इसे 15 मिनट बाद देखते हैं। अच्छा देखें हम इसको निकाल लेंगे, सारी चीज़ों को छान के। ये देखें हमने इसे निकाल लिया, पानी रहने दिया इसमें, इसको अलग से निकाल लेंगे। ये देखें हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं इसमें से और इस पानी को हम सेव कर लेंगे, इससे वाइट सॉस बनाएंगे। अब हम इसमें से चिकन अलग कर देते हैं। अच्छा इसमें चिकन अलग करेंगे और सब्ज़ी अलग कर देंगे। ये चिकन के हम रेशे बनाएंगे, बारीक बारीक रेशे बनाएंगे। देखिए चिकन के मैंने रेशे बना लिए, बिल्कुल बारीक कर देना इस रेशे को। अब इसमें हम डालेंगे ये वेजिटेबल है, ये हमने छान ली थी, वेजिटेबल डालेंगे। अच्छा अब हम इसके लिए एक वाइट सॉस बनाएंगे जो इसमें मिलाएंगे हम। अच्छा सॉस बनाने के लिए हमने मक्खन लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मक्खन है ये, इसे पिघलाएंगे हम। देखिए मक्खन पिघल गया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मैदा है, इसे हम मक्खन में ही भून लेंगे। देखें ये सिर्फ 50 सेकंड मैंने इसे भुना है और तेज़ फ्लेम नहीं करिएगा पे वरना मैदा जल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे हमने जो ये निकाली थी अपनी बची हुई, ये इसे डालेंगे, पूरी डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये दूध है, तकरीबन आधा कप दूध है, ये डालेंगे। इसका हम गाढ़ा सा सॉस तैयार कर लेंगे। देखें इस तरह इसमें गुठली बनती है, तो इस तरह दबा इसे पीस लेंगे इस तरह चम्मच से। हमने इसमें नमक नहीं मिला रहे, ना ही काली मिर्च मिला रहे, क्योंकि हम पहले मिला चुके थे यखनी में। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में फिर मिला लेंगे मिक्स करते वक्त। देखें ऐसे मुसलसल चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। इसे हम गाढ़ा सा कर लेंगे, थोड़ा और गाढ़ा करना है। ये देखें इतना गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे और हम चूल्हा बंद कर देंगे इसके बाद। ये देखें ये इतना गाढ़ा हो गया, ये देखें। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे इसका
और इसे ठंडा होने के लिए रखें। अच्छा देखिए, हम वेजिटेबल और चिकन जो है हम इस तरह मिक्स कर चुके थे। अब इसमें हम ये आलू डालेंगे। आलू हमने कद्दूकस से किया है। कद्दूकस से करने से फ़ायदा होता है कि इसमें कोई गुठली नहीं बनती है। ये 2 छोटे आलू हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हो तो 1 बड़ा ले लीजिएगा, मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये मोज़रेला चीज़ है, ये डाल देंगे हम। 5 से 6 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ है, ये डाल देंगे। और बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब हम काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा हम इसको स्पाइसी बना रहे हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो काली मिर्च और मत डालिएगा। और नमक इसका मिक्स करने के बाद आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर नमक कम लगे तो नमक और डाल लीजिएगा। अब इस पर हम डाल लेंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च मैंने काटी है और धनिया है थोड़ी सी, डाल लेंगे। ये चिल्ली गार्लिक सॉस है, ये मैंने भर के 1 बड़ी चम्मच ली है चिल्ली गार्लिक सॉस। देखिए, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा ये रशियन कटलेट्स तैयार होगा। देखिए, इसमें नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें मैं डाल दूँगी आधे टेबल स्पून नमक और डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से देखिएगा नमक। अच्छा देखिए, सॉस है, ये सॉस हम इसमें मिला देंगे, इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। देखिए, सॉस भी मिला के हम मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। देखिए, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं इसमें। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गीला है तो इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च मिला दीजिएगा। मैंने नहीं मिलाया है। देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अच्छा देखिए, हम इसका शेप बनाते हैं। पहले हम हाथ पे तेल लगा लेंगे ताकि हाथ पे चिपके नहीं। देखिए, अपनी पसंद का कोई भी शेप आप दे सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे कटलेट्स बना। देखिए, मैंने इतने सारे बना लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदा, आधा कप मैदा है। और ये सेवई है, सेवई को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चूर लिया है। देखें, अच्छा देखिए, मैदा को हम घोल लेंगे ज़रा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सा लिक्विड तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इसका पतला सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इस तरह का। देखिए, हम पहले इसमें डालेंगे कटलेट्स, इसे निकालेंगे इस तरह और इसको इसमें सेवई में डाल देंगे और सेवई में इसमें कोटिंग करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी तरह इसमें कोटिंग करनी है सब तरफ से। देखें, इस तरह की कोटिंग हुई है। इसी तरह हम सारे कटलेट्स की कोटिंग कर लेंगे। मैंने अभी इतने कोटिंग की, अभी इसे फ्राई करूँगी, फिर बाद में और की कोटिंग करके इसे फ्राई। देखिए, हमने ऑयल लिया है, ऑयल गरम कर लिया है। बहुत तेज़ नहीं गरम करना है वरना जल जाएंगे। मीडियम गरम करना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे पलटती हूँ मैं, ये फ़ौरन फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया ये। जिसे हम निकालते हैं, देखें इस तरह का फ्राई होगा ये। देखें कितने अच्छे से ये रशियन कटलेट्स तैयार हुए हैं। ये देखें, इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं चना चाट, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन है और इफ्तार स्पेशल है ये। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की है ये। अच्छा, चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप चना लेकर रात भर भिगो लिया था और सुबह इसे मैंने थोड़ा सा सोडा डाल के उबाल लिया था और पानी इसका गिरा दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 आलू हैं, 2 छोटे आलू हैं, मैंने इसे उबाल लिया था और इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर है, बड़ा टमाटर ही है, एक नहीं तो छोटे हैं तो 2 डाल दीजिएगा। इमली की चटनी 3 टेबल स्पून मैंने डाली है।
हरी चटनी 3 टेबल स्पून डालिए और इसमें हम अब डालेंगे थोड़ा सा प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज है। प्याज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम आधा टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून है चाट मसाला, और आधा टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया। धनिया आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हरी मिर्च है ये, 1 या 2 हरी मिर्च, जितनी आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं इसमें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इमली की चटनी और धनिया की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें डालने के लिए हम दही डालेंगे। दही हमने लिया है आधी कप दही। अगर दही आपकी हल्की हो, पतली हो, तो आप 1 कप ले लीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून शक्कर और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से इसे मिलाना है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून चाट मसाला। दही गाढ़ी थी इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी मिलाया है। पानी हमेशा मिनरल वाटर या जो आप पीते हैं वो मिलाइए, टैप वाटर मत मिलाया करें। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। देखिए कितनी अच्छी से चाट तैयार हुई है ये। अब इसे हम दूसरे बाउल में शिफ्ट करते हैं। देखिए बहुत अच्छी, बहुत मज़े की चाट तैयार हुई, झटपट तैयार होने वाली चाट है ये। अब इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हमने जो दही हमने जो फेंटी थी, आधी हमने पहले मिक्स कर दी थी, आधी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। देखें कितनी अच्छी सी दही हुई है ये। अब इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी। रमज़ान में तो चाट का मज़ा ही अलग होता है। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम डालेंगे पापड़ी। ये पापड़ी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इस पापड़ी की रेसिपी होममेड है ये। पापड़ी से इसे हम अच्छे से डेकोरेशन कर देंगे इसकी। देखें कितनी अच्छी सी चाट तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इफ्तार में खा के इससे लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। और मुझे बताइए, आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे चटपटे से मसालेदार आलू। बहुत अच्छे आलू हैं ये, फ्राई आलू। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। आलू बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 आलू। इसे मैं छील लूँगी। देखिए इसे मैंने छील लिया है। अब इसके मैं छोटे पीस कर लूँगी आलू के। देखिए मैंने इतने बड़े पीस कर लिए, छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा सारे आलूओं के। देखिए मैंने सारे आलू काट लिए हैं। अब इसे मैं पानी में उबालूँगी। मैंने पतीली में पानी लिया है, इसमें सारे आलू डाल दिए और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी डालने से आलू का रंग अच्छा आ जाएगा, सिर्फ रंग के लिए मैंने डाला है हल्दी। और इसे मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसे मैं उबालूँगी। इसे 75% तक इसे उबालना है। ये देखें, हल्का सा इसको कच्चा रखना है क्योंकि हम फ्राई करेंगे तो खुद ही इसमें भी पकेंगे ये। अगर आप पूरा उबालेंगे इसको तो ये फ्राई करने में टूट जाएंगे। अच्छा, मैंने एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें आधा टीस्पून मैंने राई दाना डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने कड़ी पत्ता डाला है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ये सारे आलूओं को मिला देंगे और इसे भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको ब्राउन कलर आने देंगे। इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसमें कलर आ जाए। देखिए इसमें हल्का हल्का कलर आ गया। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसे भी मिक्स करेंगे।
1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हरी मिर्च। ये मैंने 1 हरी मिर्च लेके कूटा है और उसे डाला है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हम कुटी धनिया डाल देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने डाला है कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया है हमारा फ्राई मसाले वाला आलू। ये बहुत मज़े का, बहुत जायकेदार है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। अगर इसमें आप हरी मिर्च भी काट कर डालना चाहें बाद में तो डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे डिश में निकालते हैं। बहुत अच्छा खुशबूदार हमारे मसाले वाले आलू तैयार हो चुके हैं, फ्राई आलू। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हम इसे गार्निश कर देंगे सफ़ेद तिल से। ये ऑप्शनल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।